हेलो बच्चों, राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 11 के डार्क्स रिएक्शन नामक चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। बच्चों, हम अभी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे थे। बच्चों, हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मेथड द्वारा, जो कि पिछले वीडियो में हमने सीख रखा है, और इसी वीडियो में हमने बात की थी कि अगर कुछ कंपाउंड्स जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से नहीं निकल सकते तो उनको हम किस तरीके से निकालते हैं, तो हम उसका स्ट्रक्चर से निकालते हैं। उसमें बच्चों हम कुछ कंपाउंड्स की बात किए थे, हम फिर से बात करते हैं। उसी में एक आपका है Br3O8, जो इसका ऑक्सीडेशन निकालना है इसमें ब्रोमीन का, कि ब्रोमीन ऑक्साइड में या टेट्राब्रोमो ऑक्साइड में आपका ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, इसको हमें निकालनी है। तो बच्चों, हम पहले इसको मेथड द्वारा देख लेते हैं कि क्या होगा। नॉर्मली हमें जिसका निकालना होता है हम उसको क्या मानते हैं, यस मानते हैं। जितने भी एलिमेंट यहाँ पर उपस्थित है तो उससे इसमें क्या कर दो, गुणा, फिर प्लस। ऑक्सीजन के जनरली हम कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। 2 से किसमें क्या कर दोगे, 8 से गुणा, बराबर किसके, 0 के। अब यहाँ पे 3x प्लस, अब देखिए 8 दूनी 16, ये माइनस है, ये क्या है आपका माइनस है। ए माइनस और ए प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 16 बराबर 0 के, तो 3x बराबर हो जाएगा 16 के, x बराबर हो जाएगा 16/3 के। तो बच्चों अगर हम इसको काटें तो देखो कितना, 3 × 5 = 15, ये कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। अगर बच्चों यही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो बोर्ड एग्जाम इसको गलत मानता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी मेडिकल के एग्जाम में या इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछता है तो इसी को हम बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी को बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों, यहाँ पर अगर इस मेथड से देखें तो इसका मेथड द्वारा हम नहीं निकाल सकते, बट इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो जब यहाँ पे मेथड आपका लागू नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखते हैं, देखिए बच्चों, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जितने ब्रोमीन है पहले ब्रोमीन को लगाओ, Br Br Br, ठीक है। अब देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब टोटल 8 ब्रोमीन हो गए। ब्रोमीन के जो संयोजकता होती है वो +7 तक, संयोजकता जो होती है 7 तक, प्लस या माइनस जो बोलेंगे तो वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए होता है, संयोजकता प्लस माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, इसके साथ 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, इसके साथ 2 बॉन्ड, इसके साथ 2 बॉन्ड, और इसके साथ भी 2 बॉन्ड, और इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ भी एक सिंगल बॉन्ड। अब देखिए बच्चों, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में बात की है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं आपके, यही 3 होते हैं, फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, फॉर्म। तो इसमें से ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, अपनी तरफ क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन ब्रोमीन से अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जितने बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, कितने बॉन्ड द्वारा, 2, तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा ये -2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये ऊपर वाला भी -2 खींचेगा, और नीचे भी कितना आएगा, -2 आएगा। अब देखो ये दोनों सेम एलिमेंट है, यानी कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ऊपर वाला -2, नीचे वाला -2। अब इधर भी वही सेम, कि यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोमीन है, अब इसमें देखते हैं -2 और -2। अब देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन इसमें से -2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर 2 प्लस चार्ज भी आएगा। अगर ये भी -2 लेगा तो इस पर भी 2 प्लस चार्ज आएगा, और ये भी -2 लेगा तो इस पर 2 प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ पे काउंट कर लो, 2 2 4 2 6, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे -2 +2 इसकी वजह से, +2 इसकी वजह से, +2 इसकी वजह से। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +6 +4 और +6 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आपकी इस तरीके से आएगी, +6 4 और 6। अब यहाँ अगर एक क्वेश्चन पूछता और क्वेश्चन में अगर आपका, हालांकि जब भी आएगा वो विकल्पी में आएगा, तो देखिए बच्चों, अगर इसमें से कोई इस तरीके से देता है, इस तरीके से, तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है बच्चों। ये आपका यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगी, +6 +4 +6 की होगी, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, N2
H4O6, इसका है N2S4O6। चलिए इसका भी हम क्या करते हैं, मेथड द्वारा निकालते हैं। यहाँ पे सल्फर का निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए x जितना है उसमें से गुणा कर दो +6, इसके लिए -2 गुणा कर दो 6 से बराबर 0 के। यहाँ पे इसके लिए +1 गुणा कर दो 2 से, 2 1 कम 2 +4x प्लस, यहाँ पर देखो ये माइनस है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12 इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसमें घट जाएगा तो आ जाएगा 4x - 10 इक्वल टू 0 के। तो x बराबर आ जाएगा 10/4। तो यहाँ पर देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या गई, फिर से बटे में। याद रखिए कि ये चीज आपका क्या कहलाएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि क्या होता है आपका गलत होता है, ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट आपस में जब जुड़ते हैं तो बटे में नहीं जुड़ते। बटे का मतलब समझते हैं, जैसे 1/2 एलिमेंट, ठीक है, या ऑक्सीजन किसी से जुड़ा तो 1/2, ऐसा नहीं जुड़ता। ये जब भी जुड़ेगा या तो O के फॉर्म में जुड़ेगा या O2 के फॉर्म में जुड़ेगा या O3 के फॉर्म में जुड़ेगा या तो O4 के फॉर्म में जुड़ेगा, इस तरीके से नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हमें याद रखना। तो यहाँ पर देखो, यानी कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता आपका। तो हम इसका क्या करेंगे, फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। अब देखो सल्फर को बीच में करो, कितने सल्फर है 4, कितने ऑक्सीजन है 6, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कितने सोडियम 2 सोडियम। चलिए लगा दिए हमने। अब यहाँ पर देखो, इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल, इसके साथ सिंगल, इसके साथ डबल, इसके साथ सिंगल 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 डबल डबल और यहाँ पे सिंगल, ये वाला इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो देखो ए ऑक्सीजन यहाँ से -2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से -1 और यहाँ पे -2, यानी कि इसके वजह से +2 आएगा, इससे नीचे वाले की वजह से +2 और इस वाले की वजह से भी +1, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 होगी और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होगी, फिर से वही, ये -2 होगा, ये -2 होगा, ये -1 होगा, तो ये आपका +2 हो जाएगा, ये भी आपका +2 हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पे +1 आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कितनी आएगी ब्रोमीन की, +5 और 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी सल्फर की 5 और 0। तो देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा बहुविकल्प में पूछा जाएगा, अगर आपका सिर्फ आपका कोई ऐसा देता है +5 तब भी सही होगा, अगर +5 नहीं दे रहा, 0 दे रहा है तब भी ये सही होगा, अगर दोनों दे रहा है तो उसमें दोनों ऑप्शन क्या होंगे आपके सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +5 और यहाँ इन दोनों पर क्या आएगी 0 0 आएगी, ठीक है 5, ठीक है। अब CrO5 का भी हम निकाल लेते हैं कि इसका कितना आएगा। तो देखिए इसमें क्रोमियम का निकालना, किसको मान लेंगे x, इसके लिए -2 और कितने गुणा 5 से गुणा बराबर किसके 0 के, 5 दूना 10, x माइनस कितना हो जाएगा 10 बराबर 0 के, तो x बराबर हो जाएगा 10, जो कि गलत है। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट +10 नहीं होता है, मैक्सिमम 8 होता है, वो भी आपका है मैग्नीज का, ठीक है, +7 होता है, +8 नहीं +7 तक होता है। अब यहाँ पे ये चीज गलत है, तो यानी कि इसको भी हम क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए Cr कितने ऑक्सीजन 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, क्योंकि क्रोमियम की मैक्सिमम जो संयोजकता होती है वो 6 होती है, यानी कि इसकी भी एक संयोजकता खाली है, इसकी भी और इसकी भी और इसकी भी, तो इनके बीच में क्या पाया जाएगा, एक आपका सिंगल आउट पाया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला भी 1 खींचेगा, ये वाला भी 1 खींचेगा, ये वाला भी आपका 1 खींचेगा और ऊपर वाला है -2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, यानी कि यहाँ अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5 आएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी +5 और मेथड द्वारा इसका भी संभव नहीं है, ठीक है बच्चों। अब याद रखिए कि किसी भी कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका दशमलव में आए 0.156 करके, ठीक है, या आपका बटे में आए या अंडर रूट में आए, ठीक है, या आपका 7 से अधिक आए, 7 से एबव आए, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर क्या है गलत है। तो वहां पर गलत होगी तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो
तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम दो चार कंपाउंड का और निकाल के बता देते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट में आपको निकालना है मैग्नीज का। ठीक है, ये दोनों के द्वारा पॉसिबल है, आप स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं और मेथड से भी। हम आपको स्ट्रक्चर वाला सिखा रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर से देखेंगे। मैग्नीज को एक केंद्रीय परमाणु हो जाएगा Mn। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 4 लगा दो, 1 2 3 और 1 4। और यहाँ पे क्या है K, तो यहाँ पे किसी से साथ ही लगा दो। तो देखो ए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, ए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, ए ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड, ये सिंगल और ये वाला भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब ए ऑक्सीजन इससे 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। कितने के द्वारा जुड़ा है, 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, ये भी 2, ये भी 2 और ये सिंगल। तो ये 2 के जुड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर 2 प्लस चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन की वजह से, इसकी वजह से भी प्लस 2 चार्ज आएगा, और ये ऊपर जो खींच रहा है इसकी वजह से भी इस पर 2 प्लस चार्ज आएगा, और इसकी वजह से यहाँ पर प्लस 1 चार्ज आएगा। अब सबको ऐड कर दो, अब ऐड करने में जो भी आएगा वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 7 होगी। ठीक है, अब चलिए दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं। H2O7 आपका है H2O7। इसका देखते हैं बच्चों कि इसका क्या होगा। फिर वही सल्फर 2 है तो 2 सल्फर लगा दिए हमने। कितने ऑक्सीजन आपके, 7 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 और एक बीच में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इधर और एक इधर लगा दो। ठीक है, इसका सूत्र होता है O8 होगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या बीच में डबल हो जाएगी। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल सिंगल डबल डबल, और इसके बीच में भी सिंगल और यहाँ पर भी सिंगल। अब देखिए सल्फर से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर 2 माइनस चार्ज, और यहाँ पर भी 2 माइनस चार्ज, यहाँ पर -1 चार्ज, यहाँ पर -2 चार्ज, यहाँ पर भी -2 चार्ज, यहाँ पे -1 चार्ज। 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -2 -2 +1 -2 -2 +1 -1, और यहाँ पर देखिए इसके वजह से भी इस पर -1, इसके वजह से भी यहाँ पर -1। तो अब देखते हैं कि सल्फर पर टोटल कितने प्लस चार्ज आते हैं। इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1। ठीक है, और यहाँ पर काउंट करते हैं, यहाँ पर इसकी वजह से -2, इसकी वजह से -2, इसकी वजह से -1, प्लस में आएगा बच्चों, माइनस लिख रहे हैं यहाँ पे +1। अब काउंट कर लो, जो भी आएगा वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। 2 3 2 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी आपकी, 6 आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके अलावा 1 2 और निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको स्ट्रक्चर मेथड द्वारा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो में, जिसमें आप पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन, और ऑक्सीकरण और अपचयन के द्वारा आप किस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इसको पढ़ेंगे बच्चों हम अगले भाग में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।